नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर बिजली संकट से मिली निजात। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने खरीदी 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। झारखंड में राजधानी रांची सहित सभी जिलों में बिजली की आंख मिचौली से राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर असर दिखने लगा है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी फुल लोड बिजली की आपूर्ति की गई। राहत की बात यह है कि JBBNL ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अगले 10 दिनों में प्रतिदिन 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की अग्रिम खरीद सुनिश्चित कर ली है। मांग और आपूर्ति में लगभग इतने का ही अंतर बना हुआ है। JBBNL के इस संबंध से लोड शेडिंग शून्य हो गया है। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग की 9.19 लाख योजनाएं अधूरी। सबसे बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का। पिछले 5 साल के दौरान ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा के तहत ली गई 9.19 लाख योजनाएं अधूरी है। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का है। अधूरी योजनाओं के मामले में ट्रेंच बांध दूसरे और तालाब तीसरे नंबर पर है। इन अधूरी योजनाओं की लागत 5,000 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की 2.2 लाख योजनाएं अधूरी है। वहीं ट्रेंच बांध की 84,462, तालाब की 44,174 और नाडेब की 39,369 योजनाएं अभी भी अधूरी है। नाडेब के तहत मुर्गी शेड, बकरी शेड, पशु शेड, वर्मी कंपोस्ट पिट आदि का निर्माण किया जाता है। झारखंड के 18 जिलों में फैला कोरोना का संकट। रांची में सर्वाधिक एक्टिव केस। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह है कि बीते 20 दिनों में राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में 8 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। बीते 31 मार्च को राज्य में महज 27 एक्टिव मरीज थे, जो 19 अप्रैल को बढ़कर 219 पहुँच चुके हैं। नए मरीजों की मिलने की रफ्तार में 4 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है। धनबाद में अधिकारियों व कर्मियों की भारी कमी। अधिकांश दफ्तरों में अनुबंध कर्मियों से कराया जा रहा काम। धनबाद में रेल SP, सिटी SP, जमाड़ा MD, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित कई महत्वपूर्ण पद लंबे समय से अतिरिक्त प्रभार में चल रहे हैं। यही नहीं, समाहरणालय संवर्ग व राज्य सरकार के कई विभागों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लगभग 50% पद खाली हैं। अधिकांश दफ्तरों में अनुबंध कर्मियों से काम कराया जा रहा है। झारखंड कृषि विभाग ने माना प्रिजर्वेशन यूनिट की खरीद में हुई भारी गड़बड़ी। प्रिजर्वेशन यूनिट की खरीद में भारी गड़बड़ी हुई है। झारखंड कृषि विभाग द्वारा गठित जांच समिति ने इसकी पुष्टि की है। कहा है कि प्रिजर्वेशन यूनिट के आवंटन में भी लापरवाही बरती गई है। इसके बाद कृषि विभाग के 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। जांच समिति के विभागीय सचिव को अपनी प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने माना है कि कई स्तरों पर गड़बड़ी हुई है। प्रिजर्वेशन यूनिट की खरीद के लिए किसी प्रकार की टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। प्रिजर्वेशन यूनिट बांटे जाने से पहले सर्वे कराना था, जो नहीं कराया गया। यूनिट के उपयोग के लिए किसानों को ट्रेनिंग देना जरूरी था, जो नहीं किया गया। इस तरह इसमें कम से कम 18 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। NIA ने रविंद्र गंजू सहित 7 नक्सलियों को किया मोस्ट वांटेड घोषित। इनाम की भी घोषणा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भाकपा माओवादी के शीर्ष कमांडर रविंद्र गंजू सहित 7 नक्सलियों को मोस्ट वांटेड घोषित किया है। अन्य नक्सलियों में छोटू खेरवार, नीरज सिंह खेरवार, मृत्युंजय भूइयां, कजेश गंजू, लाजिम अंसारी और अघनू गंजू शामिल है। NIA ने उनके खिलाफ इनाम की भी घोषणा की है। जानकारी के अनुसार NIA ने वर्ष 2017 में एक नक्सली समर्थक प्रभु साव के खिलाफ केस दर्ज किया था। उसने NIA को पूछताछ में बताया था कि सेंट्रल कमेटी का नक्सली सुधाकरण 100-110 नक्सलियों के साथ लातेहार जिला के रूपकला पंचायत इलाके में सक्रिय है। उनकी योजना किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की है। छापेमारी के दौरान वहां से हथियार और नक्सल साहित्य भी बरामद किए गए थे। 30 अप्रैल को खत्म होगा झारखंड के 35 नगर निकायों का कार्यकाल। झारखंड में चल रही शहर की सरकार अगले 10 दिनों के बाद अस्तित्व में नहीं रहेगी। रांची नगर निगम सहित 35 नगर निकायों का कार्यकाल 30 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। इसके पहले 13 नगर निकाय पिछले 2020 से अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इन नगर निकायों में ना तो चुनाव हुए, ना ही इन्हें अभी विस्तार दिया गया है। 15वें वित्त आयोग ने झारखंड के नगर निकायों को 3,367 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। लेकिन जब शहर की सरकार में कोई जनप्रतिनिधि नहीं होगा तो शहरों के विकास की योजना कैसे बनेगी और बनी हुई योजनाएं सरजमी पर कैसे उतरेगी।
सेना के जमीन की खरीद बिक्री के आरोपी को रिम्स ने किया निलंबित। ईडी 7 लोगों को कर चुका है गिरफ्तार। बरियातों में सेना के कब्जे वाले जमीन की खरीद बिक्री के आरोपी रिम्स के रेडियोलॉजी विभाग के कर्मचारी अफसर अली को स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर रिम्स प्रबंधन ने निलंबित कर दिया है। उसे गिरफ्तारी के दिन 13 अप्रैल की तिथि से ही निलंबित किया गया है। ईडी की टीम 13 अप्रैल को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक आरोपियों के घरों में दस्तावेज खंगालती रही थी और अंततः इन सभी को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल ईडी इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। रिमांड अवधि 24 अप्रैल को समाप्त होगी। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, आज से बारिश के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत। लगातार गर्मी और लू के बाद गुरुवार दोपहर 3:30 के बाद से राजधानी सहित कई इलाकों में बादल छा गए और कुछ देर के लिए कहीं कहीं बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार 21 से 24 अप्रैल तक मौसम में बदलाव के संकेत है। 21 अप्रैल को रांची और आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। 23 अप्रैल को हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है। बारिश और बादल छाए रहने से वायुमंडल में नमी आएगी, जिससे अधिकतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि पूर्वी कोलन इलाके में हीट वेव की स्थिति बनी रही, जबकि मध्य व पश्चिम भाग में बादल छाए रहेंगे। झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, रिम्स में 28 मरीजों की मौत के केस में जांच कमेटी गठित करे सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में वर्ष 2018 में रिम्स के जूनियर डॉक्टरों व नर्सों की हड़ताल के दौरान मरीजों की मौत के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे गंभीरता से लिया। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश करेंगे। खंडपीठ ने जांच समिति के संबंध में राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मुख्तार खान ने खंडपीठ को बताया है कि हड़ताल के दौरान इलाज के अभाव में 28 मरीजों की मौत के लिए अब तक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोल्हन यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी, 27 अप्रैल से होगा इंटरव्यू। कोल्हन विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। यह परिणाम प्रवेश परीक्षा के करीब 4 महीने बाद जारी किया गया। प्रवेश परीक्षा 18 दिसंबर 2022 को हुई थी। विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी प्रवेश परीक्षा में सफल विद्यार्थियों के लिए साक्षात्कार की तिथि भी जारी कर दी गई है। 27 अप्रैल से साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। झारखंड विधानसभा के कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 9 साल बाद प्रोन्नति का रास्ता साफ। विधानसभा में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की प्रोन्नति का रास्ता खोला गया है। प्रोन्नति को लेकर विधानसभा सचिवालय 23 अप्रैल को समिति प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया है। इस परीक्षा में सफल कर्मियों को कनीय लिपिक, कनीय सचिवालय सहायक और सुरक्षा प्रभारी में प्रोन्नति किया जाएगा। विधानसभा में 9 साल बाद किसी पद में प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे पूर्व वर्ष 2014 में तत्कालीन स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता के कार्यकाल में कई पदों पर प्रोन्नति दी गई थी। इसमें सहायक से लेकर सचिव स्तर के पद पर प्रोन्नति हुई थी। इधर विधानसभा में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों से समिति ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन मांगा है। कोकर हनुमान मंदिर से सटे फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग, लपेटों से जैसे तैसे निकला पूरा परिवार। कोकर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित हनुमान मंदिर से सटे एक बड़े फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान के परिसर में रह रहे व्यवसायी अशोक अग्रवाल और उनके पूरे परिवार ने भागकर किसी तरह जान बचाए। विकास फर्नीचर में गुरुवार की देर रात करीब 2:30 बजे आग लग गई। आग लगने के कारण लोग शॉर्ट सर्किट बता रहे। फर्नीचर दुकान होने के कारण आग की लपेटें तेज हो गई। 2018 बैच के इस दरोगा ने झारखंड पुलिस को किया शर्मसार। PLFI तक पहुंचा रहा था सुरक्षा बलों के हर ऑपरेशन की सूचना। 2018 बैच के एक दरोगा ने एक बार फिर झारखंड पुलिस को शर्मसार किया है। यह दरोगा खूंटी जिला बल का मनोज कच्छाप है, जिस पर उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के 25 लाख के इनामी दिनेश गोप का सहयोगी होने की पुष्टि हो चुकी है। उस पर खूंटी पुलिस ने हर अभियान की सूचना को उग्रवादियों तक पहुंचाने के आरोपों में पुष्टि हुई है। आरोपों की पुष्टि होने के बाद खूंटी के एसपी के अनुशंसा पर रांची रेंज के डीआईजी ने उसे बर्खास्त कर दिया। एसपी ने विभागीय कार्रवाई के बाद अपनी अनुशंसा में लिखा था कि इस दरोगा का विभाग में बने रहना सुरक्षा के दृष्टिकोण से घातक है। बर्तन में गिरी छिपकली निकाल कर ग्राहकों को खिलाई चाट, बिगड़ी 150 की तबीयत। बलियापुर के हुचुक टांड में लगे मेले में चाट गोलगप्पे खाने से
फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए 150 लोगों में से गुरुवार को 146 को शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई है। 2 बच्चे और 2 महिलाएं अब भी इलाजरत हैं। 2 महिलाओं को गुरुवार को भी भर्ती कराया गया। अस्पताल के डॉक्टर यूके ओझा ने कहा कि सभी खतरे से बाहर है, 1-2 दिन में उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मरीजों को 1 सप्ताह तक हल्का व सादा भोजन करने की सलाह दी गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।